तमाम लोगों को सलाम। आज की वीडियो रजिस्टर कलर कोडिंग के बारे में है। इस कलर कोडिंग के लिए हमको साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है कि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हम पावर ऑफ 10 में कैसे लिखते हैं। देखें, ये 18 ज़ीरोज़ अगर हैं तो हम इसको 10⁻18 लिख देंगे। अगर 15 है तो 10⁻15। इसी तरह ये कम करके जितने ये 10⁻12 हैं ये उतने ही ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर। इसी तरह ये कम होते होते तक ये 1 हो जाएंगे और फिर माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो 0.1 हो जाएगी, तो इसको 10⁻−1 पढ़ेंगे। अगर 0.01 है तो इसको 10⁻−2 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ छोटी होती जा रही हैं, फिर 10⁻−3, -6, -9। इन वैल्यूज़ को हमने नाम भी दिया हुआ है और इसका निशानी भी दी हुई है ताकि हमें आसानी रहे। अब ये 10⁻18 का निशानी है ई, पढ़ते हैं इसको एग्ज़ा हैं, ये कैपिटल हैं। ये जो जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनके ये अल्फ़ाबेट देखिएगा ये कैपिटल हैं, और जो नेगेटिव हैं इनके अल्फ़ाबेट की नोटेशन जो है स्मॉल में है। इसको पीटा पढ़ते हैं, ये कैपिटल पी, इसको कैपिटल टी और से ज़ाहिर करते हैं और टेरा पढ़ते हैं। 10⁻9 को जी, गीगा पढ़ते हैं। 10⁻6 को मेगा पढ़ते हैं, एम इसका निशान है। 10⁻3 को के पढ़ते हैं, निशानी है, और किलो पढ़ते हैं। इसी तरह इसको एच निशानी हेक्टो पढ़ते हैं। 10 को डी से ज़ाहिर करके डेका पढ़ते हैं और ये यूनिट आ जाता है। फिर इसी को स्मॉल से शो करते हैं, 10⁻⁻ को इसको डेसी कहते हैं। इसको सी निशानी है, सेंटी पढ़ते हैं। इसका 10⁻3 का स्मॉल एम है, मिली पढ़ते हैं। 10⁻6 का माइक्रो है, ये माइक्रो यू की एक टांग को लंबा कर दिया है तो ये माइक्रो है, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। 10⁻9 को एन से ज़ाहिर करते हैं, नैनो पढ़ते हैं। इसी तरह ये पी से ज़ाहिर करके पी को पढ़ते हैं। -15 को एफ़ से ज़ाहिर करते हैं और फेमटो पढ़ते हैं। -18 को ए से ज़ाहिर करते हैं और एटो पढ़ते हैं। ये जो मैंने निशान लगाए एम और के, अभी हम जब रजिस्टर वैल्यूज़ पढ़ेंगे तो एम और के इस्तेमाल होगा, और ये वैल्यूज़ हम कैपेसिटर की वैल्यूज़ में मिली, माइक्रो, नैनो, पीको वगैरह वहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो इन कम से कम आप इन वैल्यूज़ को याद कर लें। 10⁻6 को एम से ज़ाहिर करेंगे, 10⁻3 को के से ज़ाहिर करेंगे। पढ़ते इसको मेगा हैं और इसको किलो। ये 10⁻3 मतलब 3 ज़ीरो हैं और 10⁻6 मतलब 6 ज़ीरो हैं। इसी तरह माइक्रो में ये वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। अब हम इसकी कलर कोडिंग पर आते हैं। रजिस्टर का जो निशान होता है वो ये होता है, उसकी जो यूनिट होता है वो ओम होता है और उसको ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। ये रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स के ऊपर कलर स्ट्रिप्स होती हैं। ये 4 बैंड सिस्टम कहलाता है। एक 5 बैंड सिस्टम है, एक 4 बैंड सिस्टम है। जिसमें 4 बैंड्स होते हैं उसको 4 बैंड सिस्टम कहते हैं। जिसमें 5 बैंड होंगे ये कलर स्ट्रिप्स को उसको 5 बैंड सिस्टम कहेंगे। इन कलर स्ट्रिप्स को डीकोड वापस करने का तरीका ये है कि हमने इन कलर्स को नंबर दे रखे हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, इसको हमने तरतीब से नंबर दिए हैं इन कलर्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। पहले इसके जो 2 डिजिट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, ये उस रजिस्टर की वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं। और ये तीसरा जो कलर स्ट्रिप है वो उसका मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि जिस कलर का नंबर होगा उसी उतने ही ज़ीरो हम उन 2 वैल्यूज़ के आगे लिख के लगा देंगे और उसको फिर पढ़ लेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये समझेंगे हमारे पास जो कलर की कोडिंग है वो रेड, ग्रीन, रेड है, यानी कि पहला रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो इसको हम किस तरह डिकोड करेंगे? इसके ज़रिए से रेड का 2 होता है, ग्रीन का 5 होता है, और फिर जो रेड 2 है ये हमारा मल्टीप्लायर, तीसरा बैंड जो होता है ये मल्टीप्लायर कहलाता है। तो रेड पे 2 ज़ीरो हम ऐड करेंगे। रेड का 2 होता है तो 2 ज़ीरो, तो इस 2 5 के आगे 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलो ओम। अब किलो में मैंने कैसे कन्वर्ट किया के 3 ज़ीरो होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो अगर पॉइंट इस वक्त यहाँ पे है तो पॉइंट को उठा के हमने इधर लगाना है, तो 1, 2, 3 2.5 किलो ओम लिख देंगे। इसकी प्रैक्टिस हम बाद में भी करेंगे आखिर में, तो आप उसको देखिएगा। ये कलर कोडिंग 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। दूसरी वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा ये प्रैक्टिस थोड़ी सी। इसी चीज़ को आगे आप बढ़ाते हैं, इसी चार्ट को हम आप आगे बढ़ा लेंगे। इसी चार्ट के आगे ये वाला हिस्सा है, इसमें एक चीज़ होती है गोल्ड और सिल्वर।
तो इसका अगला बैंड जो होता है यानी कि चौथा बैंड जो होगा, अगर गोल्ड या कि सिल्वर है तो इसका मतलब है ±5% या सिल्वर का मतलब है ±10%। ये इस चीज़ को उसकी टॉलरेंस वैल्यू बता रहा है। टॉलरेंस वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू होगी उससे कम या ज़्यादा कितने % हो सकती है ये वैल्यू रजिस्टर की। तो अगर हम इसी अपनी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं, रेड ग्रीन रेड, और उसके आगे गोल्ड का हमारे पास ये वाला जो चौथा हमारे पास है गोल्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि ±5% इसकी टॉलरेंस वैल्यू है। एक चीज़ और भी होती है, पांचवा बैंड हो सकता है, इसको मैंने डॉट डॉट से ज़ाहिर किया है। अगर ये हो तो उसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे, अगर ब्राउन है तो 1 लिखेंगे, रेड है तो 0.1, ऑरेंज है तो 0.01 और येलो है तो 0.001। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये रजिस्टर 1000 घंटे में इसके फेल होने के चांसेस कितने हैं, इसका मतलब ये होता है इस पांचवें बैंड का। आमतौर पे ये बैंड नहीं होता, लेकिन अगर हो फोर्थ बैंड सिस्टम में तो पांचवा, और अगर ये फिफ्थ बैंड सिस्टम होगा तो ये उसमें 6 बैंड होगा, यानी कि फिफ्थ बैंड सिस्टम में यही चीज़ छठे बैंड में ज़ाहिर होगी। तो ये याद रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप याद रखें, अगर 10 ओम से कम के वैल्यू का रजिस्टर है तो उस वक्त जो उसका मल्टीप्लायर होता है, यानी कि तीसरा बैंड जो होता है, पहले दो तो आपके हो गए वैल्यू का और तीसरा होता है मल्टीप्लायर। तो अगर 10 ओम से कम का ये रजिस्टर है तो उसका मल्टीप्लायर, अगर गोल्ड है तो हम 0.1 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिल्वर है तो 0.01 से करेंगे। 10 ओम से कम के रजिस्टर जितने भी होते हैं उनको का तीसरा बैंड गोल्ड या सिल्वर होता है। और उसके बाद फिर जब टॉलरेंस वैल्यू में गोल्ड या सिल्वर आएगा तो उसको हम वो परसेंटेज में ज़ाहिर करेंगे, वो उसकी टॉलरेंस वैल्यू को ज़ाहिर करेगा। अब मिसाल एक समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक मिसाल है, रेड वायलेट गोल्ड और सिल्वर, ये हमारे पास इस कलर स्ट्रिप्स हैं। रेड का 2 होता है, वायलेट का 7 होता है, और गोल्ड का मल्टीप्लायर भी हमने देखा कि अगर 10 ओम से कम के रजिस्टर होंगे तो यहाँ पे थर्ड जो बैंड होगा उसमें गोल्ड होगा, तो गोल्ड का मल्टीप्लायर 0.1 है। सिल्वर, फिर सिल्वर आ गया तो सिल्वर का 10% ये टॉलरेंस वैल्यू है, चौथा बैंड जो है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 27 ऐसे लिख लेंगे, ये मल्टीप्लायर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टॉलरेंस वैल्यू लिख लेंगे 10%। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.7 ओम आ जाएगा और ±10% की इसकी टॉलरेंस वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हमने 10 इसके परसेंटेज निकालनी है। 10% इसका 10% होता है 0.27, तो इस 0.27 को इसमें से माइनस कर दें, ये वैल्यू आएगी, और 0.27 को इसमें ऐड कर दें तो ये वैल्यू होगी। अभी हमारे पास एक रेंज आ गई, इस रजिस्टर की वैल्यू इस रेंज में रहेगी, 2.43 कम से कम और 2.97 ज़्यादा से ज़्यादा। ये होती है टॉलरेंस वैल्यू। एक और पॉइंट नोट कर लें, फोर्थ बैंड में रजिस्टर की जो टॉलरेंस को ज़ाहिर करता है, अगर ये बैंड ना हो, किसी चौथा बैंड ना हो, तो फिर हम उसकी टॉलरेंस वैल्यू ±20% समझेंगे। कुछ मिसालें और देख लेते हैं रजिस्टर के हवाले से। अब देखें आप, ये छोटे रजिस्टर हैं, बहुत ही छोटे से, ये 1/8 वाट के हैं। ये जो है थोड़ा सा बड़ा, ये 1/4 वाट के हैं। आमतौर पे ज़्यादातर ये 1/4 वाट के आपको मिलते हैं देखने में। ये 1/4 वाट का है, ये 1 वाट का है, ये उससे बड़ा हो गया। ये 5 वाट के हैं, ये और उससे बड़े हो गए। तो इसका साइज़ डिपेंड से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो रजिस्टर है कितने कम वाट का है, ज़्यादा वाट का है। अब हम ये देखते हैं कि रजिस्टर 4 बैंड के हमारे पास प्रैक्टिस हमने करनी है। तो हमारे पास एक इनकी जो कलर स्ट्रिप्स कोडिंग है वो ब्राउन ग्रीन ब्राउन गोल्ड है। तो ब्राउन का 1 होता है, ग्रीन का 5 होता है, इस ब्राउन का 1 होता है, यानी कि ये जो ये है मल्टीप्लायर। 1 का मतलब है 1 0, गोल्ड इसकी टॉलरेंस है ±5%, तो 1.5 इसकी वैल्यू हो गई, और ब्राउन मल्टीप्लायर क्या है उतने ही ज़ीरो लगा दिए हमने, तो 150 ओम ±5% इसकी वैल्यू आ गई। इसकी जो कलर कोडिंग है ये ग्रे ब्लू सिल्वर है। ग्रे का 8 होता है, ब्लू का 6 होता है, सिल्वर का अब ये थर्ड में ये है आपका मल्टीप्लायर। ये 10 ओम से कम का रजिस्टर है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर आ गया, तो 0.01 इसकी मल्टीप्लायर, और ये इसकी टॉलरेंस वैल्यू आ गई। तो 86 इसकी वैल्यू और 0.01 इसकी
आपका मल्टीप्लायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.86 ओम आ जाएगा। ये ±1 10% आपका आ जाएगा। अगला हमारे पास रजिस्टर है ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, गोल्ड। ब्राउन 1 है, ब्लैक 0 है, ब्लू 6 है, गोल्ड ±5% है। 6 का मतलब है इसके आगे हमने 1 0 का आगे ये मल्टीप्लायर है, 6 0 का इजाफा करना है, हमने 6 0 का इजाफा कर दिया। 6 0 को हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम ने देखा था कि उसको हम एम मेगा ओम लिख सकते हैं। तो ये 10 मेगा ओम का रजिस्टर ±5% है। इसी तरीके से अगर ये इसका जो है ग्रे, रेड और गोल्ड है, तो ग्रे का 8 होता है, रेड का 2 होता है, ये इसकी वैल्यू हो गई, और रेड ये मल्टीप्लायर 2, इसका मतलब है 2 0 हमने 82 के बाद 2 0 लगाने, और ±5% इसकी टॉलरेंस वैल्यू है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, पॉइंट इस वक्त यहाँ पे, इस पॉइंट को हम इधर ले आते हैं, तो ये 8.2 किलो ओम पड़ेंगे। ये चीज़ मैंने आपको कहा कि हम आखिर में दूसरी वीडियोज़ के आखिर में इसको हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये रजिस्टर जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है 8K2, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये होता है 8K2 10% लिखा हुआ है, तो जो K की जगह है, K की जगह हम पॉइंट लगा देंगे, और यही K इसको जाहिर कर रहा है कि इसका मल्टीप्लायर है। तो ये 8.2 किलो ओम का रजिस्टर है और 10% इसकी टॉलरेंस वैल्यू है। अगर आप करीब से देखना चाहें तो इसको देखें, ये है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 8K2 10%। तो इसको हम पढ़ेंगे 8.2 किलो ओम 10%। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।